हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी की 50th मीटिंग हो चुकी है 11 जुलाई को। और प्रेस रिलीज भी इशू हो चुकी है। काफी चेंजेस बताए गए हैं, चेंजेस इन जीएसटी रेट में इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ मेजर्स बताए हैं जैसे कि ट्रेड अच्छे से कर पाए एंड मेजर फॉर स्ट्रीमिंग कंप्लायंसेस इन जीएसटी। तो ये चार चीजों में उन्होंने डिसीजन लिए हैं। चेंज इन रेट्स तो गुड्स गुड्स वाइज है, तो उसको लास्ट में हम देखेंगे। बाकी मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड की हम बात करें तो फाइनेंस एक्ट 2023 में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल रूल्स से रिलेटेड उनने कंडीशंस बताई थी कि कैसे प्रेसिडेंट और मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। उसको अब उनने अनेबल करने की अनेबल करने का डिसीजन लिया है और इफेक्ट में लाने का डिसीजन लिया फ्रॉम 1 अगस्त 2023। इसमें काउंसिल ने ये भी डिसाइड किया है कि फर्दर द काउंसिल हैज रिकमेंडेड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र टू बी नॉमिनेटेड एज वन ऑफ द मेंबर ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी एज पर सेक्शन 110 of CGST Act regarding the number of state benches. It was decided to start them in phase-wise manner. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी रिलैक्सेशन हमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 में दिए गए थे इन रिगार्ड्स टू फाइलिंग ऑफ जीएसटी 9 एंड 9C, वो कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। और स्मॉल टैक्स पेयर के लिए अगेन रिलैक्सेशन है कि जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीस है, उनको 9 और 9C फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। इसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रिकमेंडेशन लाए हैं कि काउंसिल आगे क्लेरिफाई करेगा सर्कुलर इशू करके कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन इनपुट सर्विस प्रोक्योर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी। तो इसके लिए एक सेपरेट सर्कुलर इशू किया जाएगा फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर्कुलर सेपरेटली इशू किए जाएंगे फॉर वेरियस इश्यूज पर्टेनिंग टू जीएसटी लाइबिलिटी एज वेल एज लाइबिलिटी टू रिवर्स input tax credit in case involving warranty replacement of parts and repair service। इसको कैसे डील करा जाएगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, जब वारंटी पीरियड में रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट और रिपेयर सर्विसेज होती हैं, तो कस्टमर से कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं होता। तो इन दैट केस कैसे रिवर्स करना है आईटीसी का, उसके लिए सेपरेट सर्कुलर इशू किया जाएगा। तो सेपरेट सर्कुलर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विसेज से रिलेटेड किया जाएगा। वैसे ही सर्कुलर्स और भी इशू किए जाएंगे टू क्लेरिफाई वेरियस रिफंड रिलेटेड इश्यूज। Consequent to amendment in Rule 36, Sub-Rule 4 of CGST rule with effect from 1st January 2022, refund of accumulated input tax credit under Section 54(3) of CGST Act for a tax period to be restricted to ITC on inward supply reflected in GSTR 2B of the said tax period और एनी प्रीवियस टैक्स पीरियड्स। तो इसके लिए सेपरेट सर्कुलर इशू किया जाएगा सो दैट जो रिफंड रिलेटेड इश्यूज हैं वो मिटिगेट हो पाए। वैसे वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो वैल्यू निकालने के लिए जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है उसमें वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा इन फॉर्मूला अंडर रूल 89(4) विथ will be determined as per said explanation. Clarification regarding admissibility of refund in case where export of goods or the realization of payment for export of service as the case may be is made after the time limit provided in Rule 96A। तो इन तीनों मैटर्स में सेपरेट सर्कुलर इशू किया जाएगा। Circular to be issued to provide clarification regarding TCS liability under Section 52 of CGST Act in case where multiple e-commerce operator are involved in single transaction of supply of goods or services। जहां मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व हैं
उन उस केस में टीसीएस लाइबिलिटी कैसे अप्लाई होगी, उसके लिए सेपरेट क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा। To ease compliance burden of the taxpayer, clause F of Rule 46 of CGST Rule to amended to provide for requirement of only name of state of recipient. जब हम ऑर्डर सर्विसेज और ई कॉमर्स सर्विसेज की बात कर रहे हैं टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो इन दैट केस सिर्फ स्टेट ऑफ द रिसिपिएंट ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर नेम और फुल एड्रेस नहीं भी दे रहे हैं टैक्स इनवॉइस में तो चल जाएगा। ये एप्लीकेबल है ई कॉमर्स और ऑर्डर सर्विसेज के लिए। अब नेक्स्ट जो इशू है, इशुएंस ऑफ फॉलोइंग सर्कुलर इन ऑर्डर टू रिमूव एम्बिग्विटी एंड लीगल डिस्प्यूट ऑन वेरियस इश्यूज दस बेनिफिटिंग टैक्सपेयर एट लार्ज। जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो उन जो एप्लीकेबल जिनका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है प्रिस्क्राइब लिमिट ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो बताई गई है 5 करोड़, तो उनको जब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन दैट केस उनको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है अंडर रूल 48 सब रूल 4, जैसे कि टीडीएस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्लियर हो पाए। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन जिनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और वो कुछ सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, स्टैब्लिशमेंट्स को, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटीज, पीएसयूज, तो उनको ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है सो दैट गवर्नमेंट एजेंसी टीडीएस particularly काट पाए। Clarification regarding the manner of calculation of interest amount liable to paid अंडर सेक्शन 53 में जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं वो अभी तक रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड आईजीएसटी क्रेडिट के ऊपर था। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, मतलब अगर आपने रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज करा है तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, बट उसको फर्दर क्लेरिफाई करा गया है कि अगर आप रॉन्गली यूटिलाइज करते हैं तो ही इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बनेगी। और वो कैसे कैलकुलेशन होगा, तो इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर द हेड आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी taken together has to be taken in consideration while calculating such interest liability as per rule 88B of CGST rule। तो इन सब के लिए सेपरेट सर्कुलर्स इशू करेंगे सो दैट वो डिटेल में एक्सप्लेन कर पाए। सर्कुलर एक पर्टिकुलर चीज के लिए और इशू होगा जिसमें वो क्लेरिफाई करेंगे कि सिर्फ आप सिक्योरिटी अगर होल्ड करते हैं सब्सिडरी कंपनी की बाय होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने सिर्फ सिक्योरिटी होल्ड करी है सब्सिडरी कंपनी की, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं टर्म किया जाएगा और जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, तो उसके लिए सेपरेट सर्कुलर आएगा। फर्दर कुछ रिकमेंडेशंस काउंसिल ने जो 48 मीटिंग में किए थे उसको ने फर्दर एक्सीड करा गया है। वो ये थे कि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं हम एज कंपेयर टू 3B एंड 2A, 2B क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में नहीं था तो इसके लिए सेपरेट सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आप कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को वेरीफाई करेंगे कि 3B में कितना लिया और 2A में कितना दिख रहा था। वो सेम टाइप ऑफ सर्कुलर वो 1 अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2021 से रिलेटेड भी लेकर आएंगे, हाउ टू वेरीफाई इनपुट टैक्स क्रेडिट बिटवीन 3B एंड 2A। सेपरेट प्रोसीजर टू बी provided under section 148 to enable manual filing of appeal against the order passed by proper officer in respect of trans 1 trans 2 claim of the registered person। Rule 1081 and Rule 1091 of CGST rule to be amended to provide for manual filing of appeal under certain specified circumstances। नेक्स्ट एमनेस्टी स्कीम जो अभी लेकर आए थे 31 मार्च 2023 में, जो नॉन फाइलर्स हैं जीएसटी 4, 9, 10 के रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डीम विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो इनसे रिलेटेड जितनी एमनेस्टी स्कीम है उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, 31 अगस्त 2023 कर दिया है। ये अभी तक 30 जून था जिसको आगे बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया है। In view of the prevailing law and orders
situation of the state of Manipur, the council recommended to extend the due date for filing GST 1, 3B and 7 for month of April, May, June for the registered person of state of Manipur till 31st July. 31st जुलाई तक जो भी रजिस्टर्ड पर्सन मणिपुर के हैं वो 1, 3B और 7 अप्रैल में जून की फाइल कर सकते हैं, लेट फीस नहीं लगेगी। तो ये सारे जो मेजर्स थे वो सब फैसिलिटेशन फॉर ट्रेड से रिलेटेड थे, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था एनुअल रिटर्न का। 9 और 9C के जितने रिलैक्सेशन थे फाइनेंशियल 21-22 के वो फर्दर कंटिन्यू करे गए 22-23, और स्मॉल टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनको फाइल नहीं करना है। बाकी सबसे रिलेटेड सेपरेट सर्कुलर इशू होंगे। वैसे ही कुछ मेजर्स उनने लिए हैं सो दैट कंप्लायंस जो जीएसटी के कंप्लायंस है वो स्ट्रीमलाइन हो सके। अगेन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंडेशन किया है सो कि ई-वे बिल इम्प्लीमेंट होना चाहिए फॉर मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन विद इन दी स्टेट, दैट इज इंट्रा स्टेट मूवमेंट पे ई-वे बिल एप्लीकेबल हो। तो उसके लिए जो रूल है 138F इसको इंसर्ट किया जाएगा, सीजीएसटी रूल, जो कि डिटेल में बाद में वो बताएंगे। In accordance with the recommendation of group of ministers on capacity-based taxation and special composition scheme approved by Council in 49th meeting, the Council has made the following recommendation. Issuance of notification under Section 148 prescribing a special procedure to be followed by the manufacturer of tobacco, pan masala and other similar item interlife for registration of machine and for filing of special monthly returns. Insertion of Section 122A in CGST Act providing for special penalty for non-registration of machine by such manufacturers. तो पेनल्टी का भी सेक्शन बताया जाएगा और प्रोसीजर बताया जाएगा कि कैसे मशीन को रजिस्टर करेंगे और मंथली रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। Again, provision of 123 of Finance Act 2021 amending Section 16 of IGST Act to be notified with effect from 1st October 2023 and notification to be issued under Section 16(4) to provide restriction of IGST refund to in respect of export of tobacco, pan masala and other similar item as well as minta oil. अब रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट उनने रिस्ट्रिक्शंस लेकर आए हैं सो दैट फेक और फ्रॉडुलेंट जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसको मिटिगेट कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले रूल 10A अमेंड करा गया है जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल हमें फर्निश करना पड़ता है, उसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो बैंक अकाउंट आपको फर्निश करना है जिस बैंक अकाउंट पे पैन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन मेंशन हो, नेम एंड पैन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन मेंशन हो, और वो आपको कब करना है, विद इन 30 days ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिफोर फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट इज जीएसटी 1। तो जीएसटी 1 जब आप फाइल कर रहे हो उससे पहले या 30 दिन होने पे, विच एवर इज अर्लियर, आपको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें रूल 21A(2)A को अमेंड कर रहे हैं, सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन का। आपने नहीं बताया तो फॉर द टाइमिंग आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। Insertion of third provision in Rule 21A sub Rule 4 to provide for automatic revocation of such system। जब आप बैंक डिटेल्स फर्निश कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रिवोक भी हो जाएगा, इसके लिए थर्ड प्रोविजन इंसर्ट कर रहे हैं। 59 रूल सब रूल 6 को अमेंड करा गया है to provide that where a registered person has not furnished detail of valid bank account under Rule 10A, the said registered person may not be allowed to furnish the detail of outward supply in GSTR 1। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप बैंक अकाउंट नहीं बता पाते हैं तो उसके बाद जो GSTR 1 आ रही है वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि सस्पेंड भी हो जाएगा। अमेंड कर रहे हैं रूल 9 और रूल 25 को रिस्पेक्टिवली टू डू way with the requirement that the physical verification of business premises is to be conducted in presence of the applicant and also to provide for physical verification of high risk case even where Aadhaar has been authenticated। तो physical verification of business premises भी होगा आप जब रजिस्ट्रेशन लेंगे,
और आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होगा। तो ये सारे जो रूल्स हैं उसको अमेंड करें सो दैट जो आप रजिस्ट्रेशन के अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रिक्ट हो पाए, कोई फेक रजिस्ट्रेशन ना हो। वैसे ही जो गुजरात में रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किया था, अब उसके बाद पौंडीचेरी में भी ये पायलट रन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने भी इंटरेस्ट लिया है कि वहां पर भी पायलट रन होगा रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रूल 88C3। काउंसिल ने रिकमेंड किया था रूल 88C इन 48th मीटिंग में, जिसमें सिस्टम इंटीमेट करेगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगर कोई डिफरेंस होगा जीएसटीआर 1 में जो आपने लाइबिलिटी बताई है और 3B में जो लाइबिलिटी बताई है। तो अब जो रूल है 142B इन सीजीएसटी रूल एंड इंसर्शन ऑफ फॉर्म जीएसटी DRC 01D to provide for manner of recovery of tax and interest in respect of amount intimated under rule 88C। जो अमाउंट इंटीमेट किया जाएगा रूल 88C में, उसके रिकवरी के लिए रूल 142B बनाया गया है कि थ्रू फॉर्म जीएसटी DRC 01D रिकवरी की जाएगी टैक्स और इंटरेस्ट की। वैसे ही आईटीसी डिफरेंस जो है 2B एंड 3B में, उसके लिए भी मैकेनिज्म डेवलप करा गया है रूल 88D में। और उससे रिलेटेड भी रिकवरी की उनने प्रावधान बताए हैं कि कोई भी आईटीसी मिसमैच होगा एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के अबव तो ऑटोमेटिकली इंटीमेट किया जाएगा टैक्स पेयर को। तो अब आपको जीएसटीआर 1 3B ये सब ध्यान से भरना है, 2B देख के भरना है, आपके पास सब जस्टिफिकेशन होने चाहिए। To improve discipline in filing of annual return, GSTR 3A to be amended to provide for issuance of notice to the registered taxpayer for their failure to furnish annual return। अब 3A इशू करा जाएगा अगर आप 9 और 9A को ड्यू डेट के अंदर अंदर नहीं भरते, मतलब जीएसटी एनुअल रिटर्न अगर आप टाइम भी नहीं भरते हो तो उसके लिए भी GSTR 3A इशू किया जाएगा। नेक्स्ट ऑइडर सर्विसेज के लिए रूल 64 अमेंड किया जाएगा so that OIDA service provider to provide the detail of supplies made to registered person in India in his GSTR 5A return। तो जो OIDA persons हैं वो GSTR 5A में उनको अपने रजिस्टर्ड पर्सन जिनको सप्लाई किया गया इन इंडिया वो भी इंक्लूड करना जरूरी है सो दैट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को वो देख पाए, कौन, जीएसटी डिपार्टमेंट। एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट किया जा रहा है रूल 43 में टू प्रोवाइड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप at arrival terminal in international airport to the incoming passenger to be included in the value of exempt supply for purpose of reversal of input tax credit। कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस ऑफेंसेस से रिलेटेड भी रूल 162 में सब रूल 3A इंसर्ट किया जाएगा और लेटर ऑन प्रिस्क्राइब किया जाएगा। एक नया रूल इंसर्ट हो रहा है 163 इन सीजीएसटी रूल टू प्रोवाइड फॉर मैनर एंड कंडीशन ऑफ कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन कॉमन पोर्टल के थ्रू शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग सेपरेट रूल डेवलप किया जाएगा और ये अभी अवेलेबल भी हो चुका है पोर्टल में। वैसे ही बाकी के भी सब कंप्लायंसेस से रिलेटेड ही हैं। काउंसिल रिकमेंड करेगा इंसर्शन ऑफ क्लॉज CA इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 टू क्लेरिफाई प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा उसके लिए IGST एक्ट में इंसर्ट किया जाएगा क्लॉज। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर्म की जाएगी सो दैट जीएसटी ऑफिसर स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी एडमिनिस्टर कर पाए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आईटी सिस्टम रिफॉर्म्स को देखेंगे सो दैट और बेटर हो पाए एंड रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल हो पाए। तो दीज आर दी measures for streamlining compliances in GST।
इसके अलावा जो जीएसटी रेट में चेंजेस आए हैं उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही टू दी पॉइंट है कि पर्टिकुलर गुड्स के लिए जो एग्जिस्टिंग रेट है उसको फर्दर रिड्यूस करा गया है या इंक्रीज किया गया है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।